बहुतों लोग मुझे कमेंट करके ये बता रहे हैं कि वो जब भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव ही नहीं होता, वो डिक्लाइन हो जाता है। बार बार हर तरह का जो तरीका है वो आजमा के देख चुके हैं, हर तरह का ट्रिक आजमा के देख चुके हैं, फिर भी वो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। और बहुतों लोग ये भी बोल रहे थे वो उनको प्री अप्रूव ऑफ़र मिलता ही नहीं, काफ़ी बार वो ट्राई कर चुके हैं फिर भी उन्हें प्री अप्रूव ऑफ़र नहीं मिल पा रहा है। तो क्या वो कारण है और क्रेडिट कार्ड कैसे अप्रूव होता है, तो ये सब चीज़ को मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट आपको प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो बहुतों लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वो बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उनका अप्रूव नहीं किया जाता है या फिर उन्हें प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिल पाता, तो क्या है वो सब कारण है। तो कंप्लीट आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए। आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो आपको सही से समझ में नहीं आ पाता, और इसीलिए कहा गया है कि आधा जो ज्ञान होता है, अधूरा जो ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। और आप इतनी जल्दी में वीडियो देख के आपको कोई जंग लड़ने जाना है, जो आप इतनी जल्दी वीडियो देखते हैं पहले ही आप बंद कर देते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या कहना चाहता हूँ मैं। उस चीज़ को समझेंगे तो आप यही के लिए बेहतर होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अधूरा जो ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए जब भी वीडियो देखिएगा तो पूरा वीडियो देखिएगा। और मैंने पहले ही कहा कि आपको कोई जंग लड़ने नहीं आना है जो आप इतनी जल्दी में वीडियो देखते हैं। इसलिए आप क्रेडिट कार्ड से ये सब से रिलेटेड आप जब भी वीडियो देखते हैं तो आप उसको अच्छे से नहीं समझते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप नहीं समझते तो इसके लिए आपको हो सकता है कि आपको उसके लिए नुकसान भुगतना पड़े। और बहुतों लोगों को ये पूरा नहीं समझ में होने की वजह से बहुतों लोग नुकसान झेलते भी हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें ये सब चीज़ को तो आप अच्छे से समझें कि कहना क्या चाहता हूँ। इसलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो ये कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए कि क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला कि आपका सबसे जो मेन मायने रखता है वह है आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है तो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं किया जाता। सिविल स्कोर में सिर्फ एक बात नहीं है, सिविल स्कोर में समझने के लिए काफ़ी सारे बात हैं जो कि मैं पहले भी काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। और दूसरा जो होता है आपका रेगुलर इनकम प्रूफ, ये चाहिए होता है। और तीसरा जो होता है आपका रेसिडेंशियल प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपका एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, एक रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए। तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, आप आधार कार्ड को दे सकते हैं। और एक आईडी प्रूफ चाहिए, तो आपका पैन कार्ड ये हो गया आपका आईडी प्रूफ। तो इससे ज़्यादा तो आपको जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट क्या लगता है, तो बिल्कुल भी नहीं लगता इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है। तो सभी लोग जो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो सभी को तो इतना ही डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो क्यों उनका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई करते हैं वो अप्रूव हो जाता है, क्यों बहुत लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं डिक्लाइन हो जाता है। सभी को बराबर ही डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, कुछ अलग डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता है। जिनका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है वो भी जो यही डॉक्यूमेंट देते हैं, कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, यही सब देते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप दे देते हैं, और अगर बिजनेस करते हैं तो वो ITR दे देते हैं। तो बहुत सारे इसमें बस ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही डॉक्यूमेंट हर कोई देता है जो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता है। तो सबसे पहला जो मेन कारण है, अब मैं सबसे मेन कारण बताता हूँ। सिविल स्कोर में सिर्फ एक कारण नहीं, सिविल स्कोर में बहुत सारे कारण हैं जो क्रेडिट कार्ड अप्रूव या फिर डिक्लाइन करने में मायने रखता है। तो सबसे पहले मैं सिविल स्कोर के बारे में बताता हूँ। तो सिविल स्कोर के बारे में तो आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि सिविल स्कोर, अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कितना आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। तो आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर या 750 भी आपका रहेगा तो इसमें चल जाएगा। लेकिन अब मान लिया आपका सिविल स्कोर 750 है भी, और आपका बहुतों लोगों का सिविल स्कोर 750 तो होता ही है, बहुत ही कम लोगों को जो पेमेंट फेल करते हैं या फिर किसी भी कारण से या फिर वो जो पेमेंट का डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं वो सबका सिविल स्कोर 600 ये सब हो जाता है। लेकिन अगर आपने सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया है तो आपका सिविल स्कोर 750 से तो होगा ही होगा, 750 से ऊपर भी होगा। ठीक, तो आपका ये तो सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है, मान लिया। लेकिन उसमें क्या गलती होता है, तो सबसे पहला जो गलती है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जैसे आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए
तो आप सीधे क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए तो आप बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, हर महीने अप्लाई करते हो, हर 5 दिन 10 दिन में आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। तो क्या सोचते हो कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगी? अगर मान लिया आपको किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके पास, जैसे मान लिया आप मुझसे या फिर किसी और से, आपका मान लिया आपका एक फ्रेंड है, ठीक, और उसको पता है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो उसको पता कैसे चलेगा? तो आपको जो कुछ आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसको तो पता होगा कि आपके पास पैसा नहीं है। तो आप अगर बार बार उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो क्या पैसा देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो ठीक इसी तरह आप बार बार अलग बैंक में, आप अलग अलग बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हो। तो बैंक को तो आप जब भी अप्लाई करते हो तो आपका सिविल रिपोर्ट तो चेक किया ही जाता है। ये आपको अच्छे से पता होगा कि आपको जहाँ भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका वहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक। जो मैंने पहले बताया, सिविल स्कोर चेक किया जाता है। सिविल स्कोर में आपका ये इंक्वायरी होता है। आप जब भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हो, ये आपका इंक्वायरी होता है। तो इंक्वायरी वहाँ पे शो करता है आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कोई बार बार क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए क्यों अप्लाई करेगा? क्योंकि उसे उस चीज़ की ज़रूरत है। तो ज़रूरत होती है, तो मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया कि जिसके सर में तेल होता है ना, सब उसी के सर में तेल लगाने जाते हैं। तो ठीक इसी तरह, तो अगर आपके पास आपको बार बार क्रेडिट कार्ड या फिर आपको लोन की नीड है, ज़रूरत है, तो आप बार बार क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको जो बैंक है वो आपको ये समझती है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं आप डिफ़ॉल्ट न कर जाए। बैंक को सबसे ज़्यादा इसी से डर होता है कि आप कहीं डिफ़ॉल्ट न कर जाए। इसके वजह से अगर एक बैंक आपको रिजेक्ट करती है और आप बार बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे दे भाई, लोन दे दे, ऐसे आप करते जा रहे हैं, आप हर बैंक में क्रेडिट कार्ड लोन के लिए अप्लाई करते जा रहे हैं, तो आपका क्रेडिट कार्ड या फिर लोन आप अप्लाई करते हो तो आपका अप्रूव नहीं किया जाता है। और इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बहुतों लोग इस चीज़ को, हो सकता है कि जो नए सब्सक्राइबर वो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, इसलिए वो कमेंट कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ ताकि ये दोबारा आप गलती ना करें। आप बार बार के लिए अप्लाई करते हैं, बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन कर दिया जाता है। जब एक बैंक डिक्लाइन करता है तो ये आपका सिविल स्कोर में ये रिपोर्ट कर दिया जाता है। सिविल स्कोर में रिपोर्ट कर दिया जाता है। आप फिर दूसरे बैंक में 1 हफ्ते के बाद अप्लाई करते हैं, फिर आप 15 दिन के बाद अप्लाई करते हैं, तो वो भी आपका डिक्लाइन हो जाता है। और बहुतों लोग मुझे बता रहे थे कि उनका वो सैलरीड पर्सन है, उसका 35,000 से 40,000 रुपये सैलरी है, फिर भी वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय, फिर भी वो जो आप करते हैं वहाँ पे जॉब करते हैं या फिर जो भी करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो सबसे जो मेन कारण है ये तो है ही, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे मेन कारण है। और आपका सिविल स्कोर तो मेन कारण है ही, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, तो ये चीज़ तो सभी को पता होगा। लेकिन ये भी जो कारण है मैं जो बता रहा हूँ, ये भी सबसे बड़ा कारण है। ये गलती अधिकतर लोग करते हैं और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि ये गलती अधिकतर लोग करते हैं। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो आपको कौन सी गलती नहीं करना है। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए आपको ज़रूरत है, मानता हूँ आपको ज़रूरत है, आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको जब ज़रूरत है ना, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई कीजिए। और आप जब अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 3 महीने का वेट करना है। और आप जिस बैंक में आपने अप्लाई किया है उसी बैंक में आपको फिर से अगर अप्लाई करना है तो कम से कम आपको 6 मंथ का वेट करना है। उससे पहले आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर उससे पहले अप्लाई करते हो तो ऐसे भी आपका क्रेडिट कार्ड का जो आप एप्लीकेशन देते हैं या फिर लोन एप्लीकेशन से डिक्लाइन ही हो जाएगा। फिर फ़ायदा क्या आपको हर महीने आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन अप्लाई करने का? आपका ऐसे ही फालतू में सिविल स्कोर में हार्ड इंक्वायरी आता जाएगा 100 200 500 इससे ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर फ़ायदा क्या जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव ही नहीं हुआ? ये आप अच्छे से इस चीज़ को समझिए कि आप बार बार क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जब अप्रूव ही नहीं होगा तो आप अप्लाई करके फ़ायदा क्या है? तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम, आप जिस बैंक में, मान लीजिए आपने कोटक महिंद्रा बैंक में आज अप्लाई किया, तो आपको 6 मंथ का वेट करना है। 6 मंथ के बाद ही आपको फिर दोबारा उसी बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। और अगर आप दूसरे बैंक में क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम आपको 3 महीने का वेट करना है। 3 महीने से बिल्कुल भी आपको पहले अप्लाई नहीं करना है दूसरे बैंक में, लेकिन उसी बैंक में सेम कंडीशन होगा, आपको 6 मंथ का वेट करना है। अब आपने ये दोनों तो समझ लिया, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपको ये इंक्वायरी बार बार नहीं करना, आपको बार बार लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन नहीं देना। अब सिविल स्कोर में आता है कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन।
क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में मैं अच्छे से आपको दूसरी वीडियो में समझा चुका हूँ। आप वो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और सिविल स्कोर से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया है, तो वो सब आप देखना चाहते हो तो आपको देख सकते हैं, आप उसमें अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, सिविल स्कोर में ही तीसरे नंबर पे आता है आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर आप 10% रखते हैं ना, तो आपका सिविल स्कोर काफ़ी जल्दी इंप्रूव होता है। आपने मल्टीपल इंक्वायरी नहीं करते हैं, आप बार बार इंक्वायरी नहीं करते, बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करते, बार बार लोन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। आप मतलब शॉर्ट टाइम में आप बार बार ये सब अप्लाई नहीं करते हो, तो आपका और फिर आपने जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है इसको भी मेंटेन कर रखा है, तो आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर जाएगा ही। क्योंकि मेरा भी सिविल स्कोर 800 से ऊपर ही है, और मुझे पता है कि मुझे जो सिविल स्कोर है कैसे इंप्रूव करना है। और मैं पहले भी बताया हूँ कि मेरा जो सिविल स्कोर है 800 से ऊपर था, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो सिविल स्कोर में काफ़ी सारे लोन आने की वजह से वो सिविल स्कोर डाउन हो गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे 2 से 3 महीने में कैसे सिविल स्कोर फिर से 800 से ऊपर लाना है। तो कुछ ही समय बाद मेरा भी सिविल स्कोर फिर से 800 से ऊपर आ जाएगा, जो कि आपको भी अगर क्रेडिट यूटिलाइजेशन ये सब का आप ये जो मैंने बताया वो सब का आप अच्छे से मैनेज करते हो ना, तो आपका भी सिविल स्कोर 800 से ऊपर जाएगा ही। तो इसीलिए क्रेडिट यूटिलाइजेशन को सबसे ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है, और आपको मल्टीपल इंक्वायरी नहीं करना है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपको कितना रखना चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया था कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर 10% रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि आप 10% रखते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन आप 30% भी रख सकते हैं, इसमें भी आपका सिविल स्कोर काफ़ी बेहतर बनेगा। लेकिन आप 10% रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, इसको बहुत ही बेस्ट माना जाता है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन में। तो अब हम समझ लेते हैं अब आपको इनकम प्रूफ में। तो आप इनकम प्रूफ, बहुतों लोग ऐसा करते हैं कि फेक ITR या फिर फेक सैलरी स्लिप पे क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो फेक अगर आप अप्लाई करते हैं सैलरी स्लिप के लिए, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि आप सैलरी स्लिप पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक मांगती है आपको स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मांगती है। मान लिया आपको 3 महीने का आपको बैंक सैलरी स्लिप मांगती है, तो बैंक 3 महीने का आपको बैंक का स्टेटमेंट मांगती है। आप मान लिया कि आप होंडा कंपनी में जॉब करते हो, तो आपको बैंक स्टेटमेंट बैंक मांगती है। बैंक बोलती है कि आप जो बैंक में आपका सैलरी आता है उस बैंक का स्टेटमेंट दीजिए। तो उस बैंक का जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो अब मान लीजिए आपका सैलरी आता है 2 तारीख को, तो बैंक ये चेक करती है आपका 2 तारीख को आपका सैलरी आता है या नहीं होंडा कंपनी से ही। तो ये चीज़ को भी तो देखना होगा। आप फेक ITR पे, आप फेक सैलरी स्लिप पे आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन ये आप कहाँ से करेंगे, तो आप वहाँ से पैसा कैसे क्रेडिट करेंगे। तो ये गलती होती है। बहुतों लोग ऐसा करते हैं कि मुझे बहुतों लोग ऐसा कमेंट करके बोलते हैं कि मैंने फेक क्रेडिट कार्ड अप्लाई, फेक सैलरी स्लिप की बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। बहुतों लोग ये भी बोलते हैं कि सर मेरा फेक ITR बना दीजिए। तो ये सबसे कैसे होगा। आप अगर अप्लाई करते हो, बैंक यूँ ही क्रेडिट कार्ड, बैंक आपका पैसा दे रही है, तो आपको एक तरह का बैंक आपको पैसा, ये लोन जो भी दे रही है, तो आपको बैंक यूँ ही थोड़ी ना दे देगी। आपका सारा कुछ डिटेल्स चेक करने के बाद ही बैंक देगी ना, ऐसे तो नहीं देगी। तो आप अप्लाई करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड या फिर डिक्लाइन हो जाता है, और रेगुलर इनकम ना होने के वजह से भी आपका जो क्रेडिट कार्ड है या फिर आपका लोन जो आप अप्लाई करते हैं वो डिक्लाइन हो जाता है। तो ITR में क्या होता है, ITR में भी सेम, वो बहुत लोग फेक ITR बनाकर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और फेक ITR बनाकर वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो फेक ITR में प्रॉब्लम क्या होता है, फेक ITR अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एक देखिए, सबसे पहले इसमें बैलेंस शीट, आपको पता होगा कि उसमें आप ITR जब अप्लाई करते हैं, ITR जब बनवाते हैं तो उसमें बैलेंस शीट होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका बैलेंस शीट नहीं है ITR में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में, तो आपका इसमें भी आपका क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उसमें अप्रूव नहीं किया जाता है। और आपका अगर बैलेंस शीट नहीं है तो आपका मतलब देखिए, जो कंपनी होती है तो वही लोग सिर्फ बैलेंस बना के रखती है, सारा कुछ खाता मेंटेन करती है। इसके बारे में आप समझना तो बहुत डिटेल में जाना होगा आपको। बैलेंस शीट ये सब के, इनकम टैक्स के बारे में समझना बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए आप सीधे से बात में यही समझे कि आप जब आप वहाँ अप्लाई करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए, तो आपको वो उसमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, जो कि आप बैलेंस शीट, नॉर्मल लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। और जो आप कहीं से भी आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप बनवाते हैं तो भी बैलेंस शीट नहीं बना के देते हैं। बस कुछ आपको जो आपका इनकम शो कर देते हैं वही सब आपको शो करने के बाद आप जब भी आप क्रेडिट कार्ड ITR के बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो उसका जो 56 पेज का जो फॉर्म होता है
टोटल मांगा जाता है, उसी में आपका सारा कुछ डिटेल्स होता है। सिर्फ आपका आइडिया इनक्लोजमेंट देने से सिर्फ आपका जो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं होता, आपका पूरा आपको फॉर्म देना पड़ता है। उसमें आपका बैलेंस शीट, आपका आपका जो आप मान लीजिए आपका इंश्योरेंस है तो वो सब मेंशन होता है, आपका अगर बीमा है तो वो मेंशन, सारा कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। तो वो सब होता है, वो सब आप बैंक देखती है, आपका जो सारा कुछ डिटेल्स निकालती है, उससे हिसाब करती है, उसके बाद ही आपको बैंक क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करती है, लिमिट प्रोवाइड करती है उसी के बेसिस पे। तो आपका रेगुलर इनकम प्रूफ अगर नहीं हो और ये सब गलती करते हैं तो भी आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन हो जाता है। अब बात ये है रेजिडेंशियल प्रूफ और आपका जो हो गया आईडी प्रूफ, या फिर आप जो भी बोलिए, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ये तो सभी के पास होता है, मेरे पास भी, आपके पास भी। आप जब भी क्रेडिट कार्ड कोई भी अप्लाई करता है तो ये सब चाहिए ही होता है। तो ये सब में फ़र्क क्या है, वही तो है, आपके पास भी वही पैन कार्ड है, मेरे पास भी वही पैन कार्ड है, आपका भी एड्रेस वही, आप मेरा भी एड्रेस है वही। लेकिन कुछ कुछ में होता है ऐसा है कि कुछ कुछ एरिया में बैंक सर्विस नहीं देती है। लेकिन आप जब भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो उस टाइम आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि आपके एरिया में बैंक सर्विस नहीं दे रही है, या फिर आप जहाँ से भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको बता दिया जाता है। लेकिन बहुतों लोग एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाते हैं तो वो एजेंट बताते नहीं है उनको कि आपका जो एरिया है उसमें हम सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, बस वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो अप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये सब बहुत सारे गलती होते हैं। तो इस चीज़ को आपको जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो ये चीज़ ज़रूर पता कर ले कि आपके एरिया में बैंक सर्विस देती है या नहीं। बहुतों एजेंट ऐसा करते हैं, धोखा देते हैं कि उनके एरिया में सर्विस अब आपका अवेलेबल ही नहीं है, फिर भी वो अप्लाई कर देता है, आपका क्रेडिट कार्ड हो जाता है डिक्लाइन। तो इसलिए आपको इस चीज़ का पता कर लेना। मैंने भी पहले भी बहुत बार बताया कि आपको एरिया में अगर बैंक सर्विस नहीं दी तो कैसे आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड होगा। तो इसलिए इस चीज़ का पता कर लेना आपको। और बाकी तो सभी का डॉक्यूमेंट सेम ही होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सबका सेम ही होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे जो मेन कारण है क्रेडिट कार्ड अप्रूव या डिक्लाइन का, तो मैंने पिछले अभी जो बताया वही सबसे मेन कारण है। तो इसको आपने अच्छे से, आई होप आपने अभी तक देखा है वीडियो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है जो क्रेडिट कार्ड सबका अप्रूव नहीं होता, या फिर बार बार उनका सैलरी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी उनका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं होता, वो डिक्लाइन हो जाता है। सब कुछ करके रखे हैं। तो आप ये सब चीज़ को फॉलो करते हैं, आप ये सब चीज़ को सही कर लेते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका भी क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा, आपको भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।